हेवनली लेवल 38 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान ने जहाँ फैमिली के सबसे बड़े बेटे फांग को मार डाला था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि उसने तलवार ऊपर की हुई होती है और कहती है सबके समीर यानी तलवार की डायरेक्शन। और देखो हमें दिखाया जाता है, ये देख सबके सब सैनिक नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारा दिल और हमारे साथ संपर्क है, आप क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है यान आती है और उसके पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू। यह देखो, वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मुझसे थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा जिस तरफ भी तुम्हारा झुकाव होगा, मेरे तलवार का पॉइंट हमेशा उस तरफ होगा। फिर वह उसे आगे कहता है चलो अब मुझे हस्बैंड कहो। ये वह उसे शर्माते हुए हस्बैंड कहती है, यह सुन वह उसे उठा लेता है और कहता है तुम इसे बड़ी सॉफ्टली और जेंटली भी कह सकती थी। यान उसे कहती है मुझे मुझे नीचे उतारो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे सैनिक होते हैं ना, वे कहते हैं चल देखो देखो यंग सिटी लॉर्ड और यंग मास्टर की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खुशहाल है। देखना कुछ समय के बाद उनके बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हो गए। यह देख यान शर्माने लगती है और जो हान होता है ना, खांसते हुए कहता है ए तुम सबके सब क्या कह रहे हो, अभी हमें गंभीर यानी सीरियस रहने की ज़रूरत है। फिर मैं अपने मन ही मन में कहता है जो मेरी बीवी है ना, ये ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यानी खड़ूस भी हो सकती है, इसलिए मुझे धीरे धीरे अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वे कहीं जा रहे होते हैं। फिर हंट कहता है आज ब्लैक माइंड जो डाकू है ना, सबके सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। फिर जो यान होती है ना, यान उससे पूछती है और जहाँ फैमिली और लिन फैमिली के बारे में क्या। फिर वो कहता है तुम्हें शिकार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। आज रात जहाँ फैमिली और लिन फैमिली का अस्तित्व यानी उपस्थिति पूरी तरह से मिट जाएगा, यानी और पूरी फैमिली मिट जाएगी। यान उसकी ओर देखती है, बहुत सा जीप बना लेती है मुँह और आगे चलने लगती है। फिर उसे कहता है ए वाइफ मेरा भी इंतजार करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर एक पार्ट के ऊपर खड़े रहते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं क्या मैं सच में इस आर्मी को ट्रेन यानी कि टीच करने लायक भी हूँ, अपने मन में कह रहे हैं। फिर हमें सीन कट होता है और कहीं और का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बंदे चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी मदद करो। कोई कह रहा है आखिर कौन हो तुम। तीसरा कहता है कि फिर हमें बताया जाता है कि ये जॉन फैमिली का एरिया है और वहाँ पर उनकी नौकरानी आई हुई है और वो सभी से कह रही होती है यहाँ पर जो कि इसका नाम भी लिस्ट में है, उनमें से कोई भी ज़िंदा वापस जाने ना पाए, यहाँ से भाग ना पाए। फिर हमें दिखाया जा भैया वो सबको ऑर्डर दे रही है वहाँ पर और कह रही है कि जो ये आग लग रही है ना, इनके फ्रेम्स को कंट्रोल करो और कोई भी मासूम बंदा या कोई भी इनसे मारा ना जाए मासूम, और जो कोई भी इन्हें आग लगा रहा है ना उसे पकड़ लो और मार डालो। फिर हमें दिखाया जाता है एक सैनिक भगा आता है बेचारा और कहता है ए कुतिया जंगहैन के कुत्तों, तुम्हें यह सब करने का अधिकार किसने दिया। वह उसके ऊपर अपना वो मारते हैं सेंटा और कहते हैं चुप रहो, यह मास्टर ने मुझसे कहा है कि आज यहाँ पर सबको मारना है और मुझे किसी की आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ने उनसे पूछ लिया हमें। और बेचारा सैनिक बहुत दूर जाकर गिरता है, कुछ कमी नहीं है, बहुत सारे सैनिक बेचारे के नाम पे। फिर हमें दिखाया जाता है वह मन कहते हैं मास्टर स्टोप ने मुझे यहाँ पर भेज दिया और खुद मिस्ट्रेस यानी यान के साथ चले गए फाइट लड़ने के लिए दुश्मनों के साथ। फिर वो अपने मन में कहते हैं मुझे आज रात जल्दी जाना होगा और तैयारी करनी भी होगी किस चीज़ की, पता है ना किस चीज़ की। फिर हमें दिखाया जाता है सिटी से बाहर का एरिया, होयुलिन का बाप और फैमिली हेड यानी यहाँ से भगवे आ रहे होते हैं और जो कहते हैं डैमिट यान के ने हमारे जो ब्लैक माइंड कमांडर थे ना उनके ऊपर पहले से घात लगा रखी थी। वो कहती है हमें सबसे पहले अपने घर जाना होगा और अरेंजमेंट्स करने होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है अपने घर पहुंच जाते हैं, वे उनके तो होश उड़ जाते हैं, उनके होश राफ्ता हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये क्या हो रहा है, और वो कहता है शिट। फिर वहाँ पर एक सैनिक भगा आता है और कहता है फैमिली हेड जिंगान ने अपनी नौकरानी भेजी और उसके साथ 500 सैनिक भेजते और उन्होंने हमारे मैनर पर हमला कर दिया और हमें हला डाला और मिस्ट्रेस भी यहाँ नहीं थे। यह सुनो कहता है उसकी इतनी हिम्मत। फिर वो पूछता है यंग मास्टर कहाँ है। वो कहता है यंग मास्टर। फिर वैसे चिल्लाते हुए पूछते आखिर बोलो। फिर वो कहता है यंग मास्टर 3 ब्लैक माइंड डाकू के साथ बॉस के साथ यहाँ से बहुत पहले ही चले गए थे उन्हें मारने के लिए। मास्टर यह सुन कहते हैं यार मास्टर यहाँ से पहले जा चुके थे। फिर उसके मुँह से खून निकलता है। फिर वो कहता है जिंगान मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें सीन कट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है ब्लैक माइंड डकैत यानी कि डाकू है कि वहाँ पर हान खींचते हुए कहता है आखिर मुझे कौन याद कर रहा है। फिर यान उसे कहती है मुझे लगता है वे सभी तुम्हें मारने के लिए याद कर रहे होगे। फिर वे थोड़ी देर आगे चलते हैं। फिर हान होता है ना, हान कहता है देखो ये तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि वे सब मुझे मारने के लिए बेकरार है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब वे ऐसा कर ही नहीं सकते। और फिर खुश होते हुए कहता है बीवी देखो जैसे वो सब मुझे याद कर रहे हैं उसी तरह तुम्हें भी मुझे पूरे दिन याद करना चाहिए, पर तुम्हें तो ठीक भी नहीं आती। वो शर्माते हुए अपने मन ही मन में कहते हैं आखिर इसकी जो जीभ है वो चांदी की है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि भैया उसके पैर के धोरे किसकी तलवार आकर गिरती है। फिर उसके सिटी रोड है ना, इसके फादर इन लोग आते हैं और कहते हैं
1 मिलियन कहाँ है? फिर वो कहता है अब तुम 1 साल के लिए यूजियान को देखना तो बहुत दूर, सिटी में घुसने की भी हिम्मत मत करना। फिर वो कहता है हान ने वापस जवाब देते हुए कि मुझे बिल्कुल यकीन है फादर इन लो कि 4000 सैनिकों यानी डाकुओं को पाने के लिए और यहाँ तक कि जो जान फैमिली है उन्हें भी पैसे देने के लिए उनके पास यहाँ कुछ ना कुछ सोर्स तो होगा ही। यानी पैसे कैसे, यहाँ पे पैसे तो हो गए, लुट्टे तो हो गए ना, डकैत तो ना। फिर वहाँ पर एक सैनिक आता है, नो यंग मास्टर और सिटी रोड, हमने यहीं पास में ही बहुत सी माइनिंग यानी कि खुदा ने देखी है गुफाओं में, और हमें वहाँ यहाँ से ये अजीब सी चीज़ मिली है, यह देख। उसके जो फादर लो होते हैं ये कहते हैं ये क्या चीज़ है, यह तो सिर्फ एक पत्थर यानी कि चट्टान है। फिर वो क्या यहाँ होता है ना, अपने मन में सोचता है क्या यह वह हो सकता है। फिर उस पत्थर को उठा लेता है यानी अजीब से चमक रहा है क्रिस्टल सा। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये पत्थर को दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अरे कोई पत्थर नहीं है, तो एक ब्लू आइस टीयर ड्रॉप्स है, वो ऐसा अटकते हुए से कहता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, यह तो एक रोक नहीं है, ये तो एक एनर्जी क्रिस्टल के टाइप के हिसाब से है। और फिर कहता है जिसके अंदर ये तरल है ना, यानी ये पानी सा है ना, इसे प्लेटिनियम्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, इसे हम आइस ब्लू टीयर्स भी कह सकते हैं। फिर उसके पिता क्या कहते हैं, हमें इसे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल शब्दों में ये बता दो कि ये कितने का बिक सकता है, कितना मूल्यवान है। तो वो कहता है ये कोई जे स्टोन जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी इसका थंबनेल देखते हुए इसकी कीमत 10,000 गोल्ड को उनके हिसाब से है। उसके फादर कहते ओ अच्छा 10,000 गोल्ड कोइन, यह दे उनके तो होश उड़ जाते हो। कहती है क्या इस छोटे से साइज के थंबनेल पत्थर की वेल्थ यानी मूल्यवान 10,000 गोल्ड कोइन है। फिर हाँ कहता है कि हाँ फादर ये, और वैसे भी हमारे पास इसके जैसे इसके लिए 7 खदानें हैं। फिर वो रुझान को अपना खींच लेता है और कहता है फायदे लो, आज रात मैं और रुझान डेट पर जा सकते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, रात में चांदनी आसमान, भैया बहुत बड़े सीन है। फिर हान होता है ना, यान से कहता है देखो आज की रात कितनी ज़्यादा ठंडी है, यानी हवाएं ठंडी है, और जो मौसम है ना वो भी बहुत सारा सुहाना है, और चांद बहुत बढ़िया रोशनी बिखरा रहा है। फिर रुझान से पूछते हैं मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। फिर रुझान से पूछती है आखिर थर्ड मास्टर यानी थर्ड अंकल तुम्हारी मदद के लिए क्यों आए? मैंने तो सुना है वे कभी भी जान फैमिली के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर वो अजीब सा मुँह बना लेता है और रोते हुए कहता है आज रात मुझे तुम्हारे साथ कुछ घंटे मिले हैं, उसमें भी तुम मुझसे सवाल जवाब पूछ रही हो। वो कहती है हाँ बेज। फिर हाँ उस पर थोड़ा पीछे धक्का दे देता है और कहता है मेरे पास आज के लिए बहुत वो है, अगर जो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी? मैंने तुम्हारे लिए हाँ बहुत सी तैयारियाँ कर रखी है। फिर हाँ कहती है सिर्फ एक कुछ घंटों के लिए। फिर वह अपने मन में सोचता है कि एक बार तुम अंदर तो आ जाओ, फिर तुम बाहर नहीं आ पाओगे। फिर वह कहता है कि यानी कहती है कि तुमने अभी तक नहीं बताया कि जांग यी जैन तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था? वो कहता है बिकॉज क्योंकि मैंने उन्हें एक लेटर लिखा था। वो कहती है लेटर? वो कहती है हाँ मैंने थर्ड अंकल को लेटर लिखा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली की इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वे हमेशा से ही अपनी तलवार के ऊपर फोकस करते थे। अब मैंने उनका डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा दूर कर दिया और उन्होंने एक लेटर लिख दिया। फिर वो कहती है अपने मन ही मन में क्या इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी है? फिर वह खुश हो जाता है और कहता है वाइफी अब चलो मैं तुम्हारे हस्बैंड को, तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी तैयारी कर रखी है। फिर वह उससे कहती है कि इस दुनिया में असल में तुम जैसे और इंसान भी है जो कितने साफ़ तरीके से लेटर लिख सकते हो बिल्कुल साफ दिल के साथ। और कहते हैं दुनिया में ऐसे कितने लोग हो गए। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और चलते हुए कहता है मैं नहीं जानता वाइफी, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। उठा लेता है। फिर रोज़ान होती है ना, वैसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, और उसके सिर पर बजाने लगती है। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार किया है। और फिर वह अपने रूम की ओर जाता है और अपने रूम पर दरवाजे में लात मारता है। और वो कहता है हमें दिखाया जाता है उसके सिर पर बेचारे पर कोनी बज रही होती है। वो कहते हैं रुझान देखो देखो। फिर हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है। उसका कमरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजा हुआ होता है। फिर अंदर उसकी नौकरानी होती है अजीब से कपड़ों में। वो कहती है भैया मास्टर आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, यानी मुझसे झूठ क्यों बोला? और अपने मन में एक दूसरे को तीनों देखते हैं और उन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहती है नौकरानी मनी मन में क्या मिस्टेक यहाँ क्या कर रही है, क्या मैंने मास्टर का प्लान तो नहीं बिगाड़ दिया? यह देखिए जान के तो सिर में आग लग जाती है। वो कहती है यहाँ क्या हो रहा है और तुम मुझे दिखाने के लिए लाए थे क्या? वो कहता है नहीं मैंने तो कुछ और प्लान किया था। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम बिजी हो इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यान उसे कहता है पीछे से हाँ नहीं। और हाँ जैसे थोड़ी देर चलती है ना तो उसके एक डिब्बे में पैर धरा जाता है, नीचे हो जाता है वो डिब्बा और दरवाज़ा हो जाता है बंद। फिर होता है ना हान अपने सिर पर हाथ धरता है और कहता है ओह अच्छा मैंने रुझान के लिए जो भी मैकेनिज्म से लगाए थे ना इसके कारण लोग खुद बंद हो गया। फिर यान उससे बड़े गुस्से में कहती है यहाँ क्या हो रहा है? हान उससे कहता है नहीं ये तो खुद ब खुद बंद हो गया, लॉक लग गया। और फिर वह गुस्सा हो जाता है सुनकर। वो कहती है जहाँ खान। वो कहता है उसे नहीं देखो हम यहाँ पर 3 बंदे हैं
और 3 के 3 यहाँ पर कार्ड खेलते हैं। फिर सीन सुबह का होता है, हमें दिखाया जाता है वो तो भैया दोनों बेड पर फैली पड़ी और जो हान वहाँ बेचारा उसका अजीब सी हालत हुई पड़ी। वो कहता है अपने मन ही मन में, मैं कल रात कुछ भी नहीं कर पाया, कल रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मुझे बाहर निकाल लो कोई। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको सबसे पहले तो ये बताना कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने इस आवाज़ के लिए बहुत सा पैसा खर्च कर दिया है। थैंक यू।